हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी किताबों को पढ़ने के फ़ायदे। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। साथ में दोस्तों, हर एक सेंटेंस में मैं वर्ब की डिफरेंट फॉर्म को बताऊंगा जो टेंस को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स। रीडिंग बुक्स इज अ ग्रेट हैबिट दैट ऑफर्स मेनी बेनिफिट्स। रीडिंग यानी कि पढ़ना, बुक्स किताबों, बुक्स यानी कि किताबों, तो किताबों को पढ़ना। इज है, इज यानी कि है। दोस्तों, यहाँ पर इज जो है ये आपका मेन वर्ब है इस सेंटेंस का। जब भी सेंटेंस में इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, मेन वर्ब होता है तो आपका कंप्लीट सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस देता है। तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में लिखा हुआ है। एक ग्रेट हैबिट, ए यानी कि एक, ग्रेट कहते हैं दोस्तों अच्छी। यहाँ पर ग्रेट की मीनिंग क्या हो जाएगी? अच्छी। वैसे ग्रेट का मतलब होता है बड़ा और महान भी। हैबिट यानी कि आदत, हैबिट कहते हैं आदत को। दैट जो, दैट की मीनिंग क्या हो जाएगी? जो। ऑफर प्रस्तुत करती है या प्रदान करती है, देती है। जो भी आप मीनिंग निकालना चाहते हैं लिख सकते हैं। मेनी यानी कई, मेनी कई। बेनिफिट्स फायदे, बेनिफिट्स यानी कि फायदे। तो मीनिंग हो जाएगी रीडिंग बुक इज अ ग्रेट हैबिट दैट ऑफर्स मेनी बेनिफिट। किताबों को पढ़ना एक अच्छी आदत है जो कई फायदे देती है। इट इम्प्रूव्स नॉलेज एंड हेल्प्स अस लर्न न्यू थिंग। दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। इट यानी कि ये, अर्थात बात हो रही है रीडिंग बुक्स। इम्प्रूव्स सुधारती, सुधारती है। नॉलेज यानी ज्ञान को, नॉलेज यानी ज्ञान। एंड की मीनिंग दोस्तों होती है और। हेल्प्स मदद करती है, हेल्प्स यानी मदद करती। अज हमें, अज की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? हमें। लर्न सीखने में, लर्न यानी सीखने में। न्यू नई, और थिंग्स कहते हैं दोस्तों चीज़ों को, थिंग्स यानी कि चीज़ों को। दोस्तों, इस सेंटेंस में मेन वर्ब आपका इम्प्रूव्स है, और पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं जब भी वर्ब के लास्ट में यस और यस आता है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और सेंटेंस आपका होता है प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, और मीनिंग लास्ट में निकलती है ता ती ते के बाद है हूँ। साथ में दोस्तों एंड लगाकर एक दूसरा वर्ब भी लगाया गया है, हेल्प्स। अगेन देखिए इसके लास्ट में एस लगा हुआ है, इट मीन्स अगेन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इट इम्प्रूव्स नॉलेज एंड हेल्प्स अस लर्न न्यू थिंग। ये ज्ञान में सुधार करती है और हमें नई चीज़ों को सीखने में मदद करती है। बुक्स मेक आवर इमेजिनेशन स्ट्रोंगर एंड डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग। बुक्स यानी कि किताबें, बुक्स किताबें। मेक बनाती हैं, मेक्स बनाती हैं, आवर यानी कि हमारे, हमारे। इमेजिनेशन यानी सोच को। स्ट्रोंगर मजबूत। वैसे स्ट्रॉन्ग का मतलब दोस्तों होता है मजबूत, स्ट्रोंगर यानी ज़्यादा मजबूत। एंड और डेवलप विकसित करती हैं, डेवलप यानी कि विकसित करती। क्रिएटिव रचनात्मक, रचनात्मक। क्रिएटिव का मतलब क्या हो जाएगा? रचनात्मक, या आप आसान शब्द में कह लें कुछ नया करने की
सोच, थिंकिंग यानी कि सोच। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका मेन वर्ब मेक है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए लास्ट में तातीते आ रहा है। साथ ही एंड लगाकर एक और वर्ब लगाया गया है डेवलप, ये भी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहे हैं, इसके लास्ट में भी क्या निकलेगा, तातीते। तो मीनिंग हो जाएगी बुक्स मेक अवर इमेजिनेशन स्ट्रॉन्गर, किताबें हमारी सोच को मजबूत करती हैं और हमारी रचनात्मक सोच को विकसित करती हैं। रीडिंग आल्सो इम्प्रूव्स वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज स्किल, रीडिंग यानी पढ़ना, आल्सो कहते हैं दोस्तों भी, इम्प्रूव ऊपर देख चुके हैं, सुधार करती हैं या सुधारती हैं, वोकैबुलरी यानी शब्दावली, वोकैबुलरी यानी शब्दावली, या सिंपली आप समझे वर्ड मीनिंग को, एंड यानी कि और, लैंग्वेज दोस्तों लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, और स्किल यानी कि हुनर या कौशल, यानी भाषा के कौशल या भाषा के हुनर। दोस्तों इस सेंटेंस में इम्प्रूव जो है ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में लास्ट में यस और यस लगा हुआ है, तो इसकी मीनिंग लास्ट में तातीते निकलेगी। रीडिंग आल्सो इम्प्रूव्स वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज स्किल, रीडिंग यानी पढ़ना शब्दावली और भाषा के हुनर में सुधार करती है। इट हेल्प्स अस एक्सप्रेस आवर थॉट क्लियरली, इट यानी कि ये, अर्थात किताबों को पढ़ना, हेल्प्स मदद करती है, हेल्प्स यानी मदद करती है, आज हमें एक्सप्रेस व्यक्त करने में, व्यक्त करने में, आवर हमारी, आवर यानी हमारी, थॉट्स यानी सोचों को, हमारी सोचों या विचारों, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ विचारों, क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से, सफाई से, स्पष्ट रूप से या सफाई से। दोस्तों इस सेंटेंस में हेल्प जो है ये आपका मेन वर्ब है, लास्ट में यस और यस लगा हुआ है, तो आप बता सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मीनिंग लास्ट में तातीते निकलेगी। इट हेल्प्स अस एक्सप्रेस आवर थॉट्स क्लियरली, ये हमें हमारे विचारों को सफाई के साथ व्यक्त करने में मदद करती है। व्हेन वी रीड स्टोरीज और नॉवेल्स वी रिलैक्स एंड फील लेस स्ट्रेस्ड, व्हेन यानी कि जब, व्हेन यानी कि जब, वी हम, रीड पढ़ते हैं, रीड यानी पढ़ते हैं, स्टोरीज कहानियों को, स्टोरीज यानी कि कहानियों को, और की मीनिंग दोस्तों होती है या फिर नॉवेल यानी उपन्यास, नॉवेल किसे कहते हैं, उपन्यासों को। वी यानी कि हम, रिलैक्स, रिलैक्स कहते हैं दोस्तों आराम करते हैं, आराम करते हैं, एंड यानी कि और, फील महसूस करते हैं, महसूस करते हैं, लेस दोस्तों लेस का मतलब होता है कम, लेस यानी कि कम, स्ट्रेस यानी तनाव, स्ट्रेस यानी कि तनाव। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका पहला वर्ब जो है वो रीड है और ये फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, साथ में अगेन एक और वर्ब मिल रहा है रिलैक्स, ये भी फर्स्ट फॉर्म में है, तीसरा वर्ब भी इसमें लगा हुआ है एंड लगाकर, ये भी आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। व्हेन वी रीड स्टोरीज और नॉवेल्स, जब हम कहानियों को या उपन्यासों को पढ़ते हैं, वी रिलैक्स एंड फील लेस स्ट्रेस, तो हम आराम करते हैं और कम तनाव महसूस करते हैं। इट इज़ अ ग्रेट वे टू स्पेंड फ्री टाइम, इट यानी कि ये, इज़ यानी कि है, एक ग्रेट एक बड़ा या एक अच्छा तरीका है, टू स्पेंड यानी गुजारने का, स्पेंड कहते हैं दोस्तों गुजारने को, तो गुजारने का, फ्री यानी कि खाली, फ्री यानी कि खाली, और टाइम यानी कि समय, तो ये एक अच्छा तरीका है खाली समय को गुजारने का। बुक्स टीच अस वैल्यूएबल लेसन्स एंड इंस्पायर अस टू डू बेटर इन लाइफ, बुक्स यानी कि किताबें, बुक्स यानी कि किताबें, टीच सिखाती हैं, टीच सिखाती हैं, अस हमें, अस यानी कि हमें, वैल्यूएबल लेसन यानी कीमती, वैल्यूएबल की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, कीमती, लेसन यानी सबक को, सबक को, एंड और इंस्पायर प्रेरित करती है, प्रेरित करती है या हौसला बढ़ाती है, अस हमें, टू डू करने के लिए, टू डू यानी करने के लिए, बेटर
बेहतर। बेटर की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? बेहतर। ये बना हुआ है गुड से। गुड का मतलब होता है अच्छा, बेटर मीन्स बेहतर। इन यानी कि में और लाइफ जीवन। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका पहला वर्ब जो है वो टीच है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। साथ में दूसरा वर्ब आपको इसमें मिल रहा है एंड लगाकर इंस्पायर, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दोस्तों ये पूरा पैराग्राफ जो है ये फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा हुआ है। बुक टीच अस वैल्यूबल लेसन, यानी किताबें हमें कीमती सबक सिखाती हैं और हमें जीवन में बेहतर करने के लिए प्रेरित भी करती हैं। रीडिंग रेगुलरली आल्सो शार्पन्स मेमोरी एंड फोकस। रीडिंग यानी पढ़ना, रेगुलरली यानी नियमित तौर से, नियमित रूप से। रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से। अच्छे वर्ड है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। आल्सो यानी भी। शार्पन, शार्पन यानी तेज करता है, शार्पन तेज करता है। मेमोरी यानी याददाश्त, मेमोरी यानी कि याददाश्त को। एंड और फोकस यानी ध्यान। फोकस की मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों? ध्यान। तो जो रीडिंग है, नियमित रूप से जब हम रीडिंग करते हैं तो इससे हमारी जो याददाश्त है और जो ध्यान है वो तेज होता है, यानी और मजबूत होता है। चिल्ड्रेन हु रीड बुक्स ऑफ्टन परफॉर्म बेटर इन स्कूल। चिल्ड्रेन यानी बच्चे, चिल्ड्रेन बच्चे, हु जो, हु की मीनिंग क्या हो जाएगी? जो। रीड पढ़ते हैं, रीड पढ़ते हैं, बुक्स यानी किताबों को, ऑफ्टन अक्सर, ऑफ्टन यानी कि अक्सर, परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म यानी करते हैं या निभाते हैं, बेटर यानी बेहतर, इन में स्कूल यानी कि स्कूल में। तो बताया जा रहा है चिल्ड्रन हु रीड बुक्स, वो बच्चे जो किताबों को पढ़ते हैं, ऑफ्टन परफॉर्म बेटर इन स्कूल, अक्सर स्कूलों में बेहतर करते हैं। रीडिंग इज लाइक एक्सरसाइज फॉर द ब्रेन एंड कीप इट एक्टिव। रीडिंग यानी कि पढ़ना, इज है, लाइक की मीनिंग दोस्तों होती है जैसे, एक्सरसाइज यानी व्यायाम, एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, फॉर के लिए, ब्रेन यानी दिमाग, ब्रेन यानी कि दिमाग, एंड की मीनिंग दोस्तों होती है और, कीप रखती है, रखती है, इट यानी कि इसे, एक्टिव फुर्तीला या सक्रिय भी आप कह सकते हैं। एक्टिव का मतलब सक्रिय या फुर्तीला। तो रीडिंग इज लाइक एक्सरसाइज फॉर द ब्रेन, जो पढ़ना है वो दिमाग के लिए व्यायाम के जैसा है। एंड कीप इट एक्टिव, और हमेशा इस दिमाग को फुर्तीला रखता है। एवरीवन शुड रीड बुक्स टू ग्रो एंड एंजॉय लाइफ। एवरीवन यानी हर कोई, एवरीवन हर कोई, शुड चाहिए, शुड चाहिए, हर किसी को चाहिए, रीड यानी पढ़ना, बुक्स किताबों को, टू ग्रो बढ़ने के लिए, टू ग्रो बढ़ने के लिए, एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और, इंजॉय आनंद लेने के लिए, इंजॉय आनंद लेने के लिए, लाइफ यानी जीवन का। तो एवरीवन शुड रीड बुक्स टू ग्रो एंड एंजॉय लाइफ, हर किसी को जीवन का आनंद लेने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए किताबों को पढ़ना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।